आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सोरन सिंह। उन्होंने बसपा के हाथी की सवारी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इसी कड़ी में आज जनपद अमरोहा के आगमन पर उनके समर्थकों ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने अपना रोड शो निकाला। डॉक्टर सोरन सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के हाथी की सवारी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों थामा, इस बारे में जीपीएन 7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। डॉक्टर सोरन सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल जो क्षेत्र में है, आपने बसपा को क्यों छोड़ा? देखिए, सारी चीज़ें तो टेलीविज़न पर नहीं कह सकते, जानते सब हैं क्या खेल होता। बसपा में हम लोग दिमाग से थे, दिल से नहीं थे। पूरी मेहनत करी, विधानसभा का टिकट नहीं मिला था, पार्टी नहीं छोड़ी थी, काम करते रहे। उसके बाद लोकसभा की बात आई। लोकसभा में 18 बार बहन जी से मुलाकात करवाई, 2 महीने में 18 बार मुलाकात। अब मैं इशारा मेरा समझना, 18 बार मुलाकात का मतलब खोखे में पहुंच जाता। टिकट नहीं हुआ तो वरिष्ठ पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के साथ में थे, उनके पास फ़ोन आया बहन जी के यहाँ से, मेरठ में मेरे साथ थे, मेरे ऑफिस में बैठे थे कि भाई वहाँ से दानिश का टिकट हो गया। तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कंधे पे हाथ रख के कि कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे विधानसभा देंगे या कुछ करेंगे। ऐसे उठ ली जैसे मेरे से कोई वास्ता ही नहीं है। मतलब किसी तरह का कोई आश्वासन आपको बसपा से नहीं मिला? अगली बात अब आती है जिला पंचायत की। जिला पंचायत के चुनाव में मेरे पास कोरोना टाइम में यहाँ 2 लोग आए, बड़े पदाधिकारी, कहा कि पार्टी को सहयोग की ज़रूरत है, सहयोग हम हमेशा से करते रहें। मैंने कहा जी ठीक है। बोले जिला पंचायत लड़ना आपको 2 वार्ड से, हमसे जो है कुछ सहयोग राशि ले गए, कोई बात नहीं, उसमें उनका कोई दबाव नहीं था, हमारी खुशी भी थी, हमसे तो लेते ही हैं वो, कोई बात नहीं। अब उसके बाद मेरे से भी वादा कर दिया, मुझे लोकसभा लड़ा रहे थे, जिला पंचायत पे लिया है। जिला पंचायत पर लाने के बाद भी मेरे सामने दूसरे दलों के प्रत्याशी तैयार कर दिए कि वो इतने पैसे दे रहा, वो इतने पैसे दे रहा। साहब किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाने के लिए जितने उन्होंने मांगे उतने दिए। बस इस चीज़ से हर आदमी आहत होता। कहाँ तो आप एमएलए की बात करके आए थे पार्टी में, उसके बाद एमपी तक की बात हो गई, एमपी के बाद आपको जिला पंचायत पर ला कर पटक दिया और वहाँ भी नूरा कुश्ती ये चल रही कि इसका इलाज करो किसी तरीके से। मुझे कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनका बहुत कम खर्चे में टिकट हुआ जिला पंचायत का। मेरे मंडल में मेरे से ज़्यादा महंगा टिकट किसी का हुआ नहीं। अनेकों पार्टियां हैं, बसपा आपने छोड़ी है, समाजवादी पार्टी विकल्प था, राष्ट्रीय लोकदल विकल्प था, अनेकों पार्टियां विकल्प थी, भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, मैं जाट समाज से आता हूँ और जाट समाज परंपरागत रूप से चौधरी चरण सिंह जी का वोटर था, लोकदल का वोटर था। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह का भी साथ दिया। चौधरी अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने का अगर काम किया तो मुलायम सिंह जी ने कहा। मुलायम सिंह जी नहीं चाहते कि चौधरी चरण सिंह के परिवार का कोई आदमी बड़ा नेता बने उनसे। वो अपने आप को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी मंचों से भी सरेआम कहते हैं। अब जयंत जी का समय है, चौधरी साहब के जाने के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जयंत जी को राजनीति में इस तरीके से ख़त्म करेंगे कि जयंत जी को बहुत देर बाद समझ में आएगा। ओबीसी में हम लोग हैं, ओबीसी में जब तो इसकी अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी, 10 एसडीएम बने थे, 10 में से 8 एसडीएम एक जाति विशेष के थे। आप देख लेना, जयंत जी जूनियर पार्टनर हैं। अमरोहा में सुनने में आया कि जयंत जी को सीट ही नहीं मिल रही, तो जयंत जी का कितना दबाव उस सरकार में रहेगा ये तो मेरे जाट समाज के लोग खुद समझ सकते हैं। ज़्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो बड़े लीडर हैं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं जयंत जी को या अखिलेश जी को या और किसी को आईना दिखाऊं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा, यही मेरा मिशन है, यही मेरा संकल्प है। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें, आपने 2017 में विधानसभा का चुनाव नौगांवा से लड़ा था, तभी से आप कहीं ना कहीं नौगांवा विधानसभा की सीट पर आपकी नज़र है, वहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भी आपकी प्रबल दावेदारी है, क्योंकि हमने लिस्ट देखी थी दावेदारों की, उसमें आपका नाम था। भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, आपको नौगांवा विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाती है भारतीय जनता पार्टी। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, चौधरी अजीत सिंह जी जब थे, मैं आरएलडी में काम करता था,
तो आरएलडी का झंडा लेकर 2012 में मैं घर घर गया हूँ, आप भी इसके प्रत्यक्षदर्शी हो। कोई घर ऐसा नहीं बचा था जहाँ चौधरी साहब का फोटो मैं अपने हाथ से लगा कर नहीं आया, मुझे टिकट नहीं हुआ। उसके बाद बहन जी ने आश्वासन दिया था, जो चीज़ें थी वो भी सब पूरी हो गई थी, पता नहीं क्या किस्मत ख़राब थी, वहाँ भी ऐसी हो गया। रही बात अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो किसान आंदोलन की वजह से कुछ डेंट माना जा रहा था, उस डेंट को हम भर देंगे, उस डेंट को हम ज़रूर भर देंगे। और हिंदुस्तान की राजनीति में जाति बिरादरी अभी ख़त्म नहीं हुई, हालांकि हो जानी चाहिए, 70 साल हो गए, अब जाति बिरादरी की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर जातीय समीकरणों के हिसाब से भी अगर कुछ ऐसा होता कि हम जैसे आदमी को पार्टी प्रत्याशी बनाएगी तो लड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे, अदरवाइज जिसे पार्टी लड़ाएगी उसके साथ खड़े रहेंगे। विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पूर्ण बहुमत की सरकारों का दौर चल रहा है। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। क्या आप ऐसे में मानते हैं कि 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करेगी? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 325 हैं, आप कह रहे हो कि पश्चिम में डेंट है, जाट नाराज है। जाट कितना नाराज है वो तो आपको पता चल जाएगा। जाट को बहुत तवज्जो मिल रही है पार्टी में, और जाटों के जितने एमएलए एमपी मंत्री बने बीजेपी में, इतने किसी और राजनीतिक दल में नहीं बने। आप मानते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बीजेपी वापसी करेगी? मैं ये कह रहा हूँ कि कितना भी खराब सही, 325 है ना, कितने घटा दोगे? आप ही बताओ कितने घटा दोगे? पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी बीजेपी? पूर्ण बहुमत प्लस एटलीस्ट 80, बहुमत से 80 ऊपर। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सोरन सिंह, जो कि दावा कर रहे हैं कि 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।